हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल वेलकम फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस कि मैक्सवेल की जो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस जो यहाँ पे चार थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस होती हैं, इसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। इनको कैसे, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि ये चार इक्वेशंस डिराइव तो आसानी से कर लेते हैं, मगर इन इक्वेशंस को याद रख पाना काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज जानेंगे ट्रिक कि हम इन चारों मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस को कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर को बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमको एक सेंटेंस याद रखना होगा, गुड professors have studied under very fine teachers. दोस्तों, केवल आपको ये सेंटेंस याद रखना है, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। इसको याद रखने का क्या मकसद है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड हैं, उनका जो पहला अक्षर है, वर्ड का पहला लेटर है, इससे हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा स्क्वायर बनता है। तो ये मेरा स्क्वायर है, थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर, थर्मो डायनेमिकल स्क्वायर। अब जो ये फर्स्ट लेटर है, इनका यूज हम लोग इस स्क्वायर को बनाने में करेंगे। तो सबसे पहले जी है, तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखेंगे। जी प्रोफेसर्स का पी, एच हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन का एफ और टीचर्स का टी। तो ये मेरा एक थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर तैयार हो गया है। केवल आपको इसी को याद रखना है। इसको अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इन चारों इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं ट्रिक की तरह, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में। ये हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स हैं, ये टी से टेम्परेचर, P से प्रेशर, V से वॉल्यूम और S से हमारा एंट्रोपी। तो इन चारों टर्म का ही यूज हम लोग इसको डिराइव या इसको ट्रिक से याद करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे T से टेम्परेचर, P से प्रेशर, V से वॉल्यूम और S से एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखिए जो चार टर्म हैं, यही चारों टर्म हमारे चारों इक्वेशंस में यूज हुए। इसके अलावा और कोई सा भी टर्म यहाँ पे यूज नहीं हुआ इन चारों वेरिएबल्स के अलावा। तो देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसके हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे del T अपॉन del V एट कांस्टेंट S, और ये बना हमारा del P अपॉन del S एट कांस्टेंट V। तो यहाँ पे ये जो टर्म होते हैं, यहाँ पे ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं कि del T अपॉन del V एट कांस्टेंट S, S का मतलब एंट्रोपी, इज इक्वल टू माइनस del P अपॉन del V एट कांस्टेंट V। तो ये ऐसे ही चारों हमारी यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं और पहली इक्वेशंस को देखते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव या इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है del T अपॉन del V। अब इस स्क्वायर का यूज हमको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे।
सो ये आपको थोड़ा सा एक दो बार इसको करेंगे तो आपको आसानी से ये आसान लगेगा। तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वी है, तो जो ये यहाँ पे जो किनारे के टर्म हैं, जो साइड के टर्म हैं यहाँ पे, तो इनका ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेल टी और लास्ट का टर्म डेल वी, इसको लिख लेंगे डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल वी हो गया और इधर क्या होगा डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन का डेल एस। तो ये हमारा टर्म हो गया डेल पी अपॉन का डेल एस। अब यहाँ पे देखिए डेल टी, देखिए यही यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है। तो याद रखिए कि थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर में डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो डेल टी अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एस हो गया। अब इसके कांस्टेंट को कैसे याद रखेंगे, तो एक चीज देखिए कि जो डेल टी का जो फर्स्ट टर्म है, जो न्यूमरेटर यहाँ पे दिए हैं हमको, तो उनका डायगोनल हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे डेल टी है तो डेल टी का यहाँ पे देखिए डायगोनल का जो टर्म है एस है, तो यहाँ पे एस हो गया। डेल पी जो न्यूमरेटर में होगा टर्म, उसी का डायगोनल लिखेंगे डेल पी अपॉन डेल एस, तो यहाँ पे पी है न्यूमरेटर में, तो इसका ये टर्म हो गया, तो ये यहाँ पे वी हो गया। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे P और S कभी भी आपको जो टर्म है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल P और S, अगर ये कहीं भी आपको मिले तो वहां पे माइनस लगा देंगे इस इक्वेशन में। डेल P अपॉन डेल S के केस में माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए इन इक्वेशंस को। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे एक बात याद रखिए, इन इक्वेशंस को आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल वी है इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस। तो ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, ये देखिए फोर्थ इक्वेशन से रिवर्स है, रिवर्सिबल है। देखिए डेल टी अपॉन डेल वी है और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी है, मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा है। देखिए डेल टी ऊपर है, यहाँ डेल टी नीचे है, डेल वी है, यहाँ पे डेल वी न्यूमरेटर में है। ऐसे इधर देखिए डेल पी अपॉन डेल एस है और ये डेल एस अपॉन डेल पी हो गया है यहाँ पे। तो ये हमारी एक दूसरे के रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है इसको याद रखने का कि फर्स्ट इक्वेशन आप याद कर लीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो भी सही है। मगर मैं इससे भी आपको इसको भी डेराइव करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं कि कैसे निकाली गई है। तो यहाँ पे एजम्पशन लिया था, एजम्पशन कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन ली थी, अब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारी हो गई अपवर्ड डायरेक्शन, रेसिप्रोकल में अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा बनेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ लेंगे तो v अपॉन डेल टी। तो देखिए ये हमारे जो किनारे के टर्म, साइड के टर्म है, इन्हीं का यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए डेल v है, डेल v अपॉन का डेल टी, तो ये हो गया हमारा डेल v अपॉन डेल टी, डेल s अपॉन डेल p इज इक्वल टू डेल s अपॉन का डेल p। तो ये टर्म हमारे यहाँ पे हो गए डेल v अपॉन डेल टी और डेल s अपॉन डेल p। मैंने आपको बताया है कि जहां भी s और p के टर्म होंगे वहां पे हमेशा निगेटिव साइन ले लो, या ऐसे याद रखो कि इसमें निगेटिव है तो इसमें भी निगेटिव होगा। अब क्या करेंगे, अब इसके कांस्टेंट टर्म्स को कैसे निकालेंगे। तो देखिए डेल v है तो डेल v का डायगोनल पे p पड़ रहा है, तो ये p हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही देखिए डेल s, क्योंकि न्यूमरेटर का ही डायगोनल लेंगे हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो डेल s का डायगोनल t है, तो यहाँ पे t टर्म हम लोग लिख देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी मिल गई डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट t और डेल s अपॉन डेल p माइनस का एट कांस्टेंट t। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हमको मिल गई। ऐसे ही जैसे फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, वैसे ही सेकंड और थर्ड भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। देखिए चलिए देखते हैं कैसे। डेल p अपॉन डेल t, तो डेल p अपॉन डेल t है और यहाँ पे देखिए डेल t अपॉन डेल s है। तो ये एक दूसरे के, यहाँ पे न्यूमरेटर में p है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में p है। यहाँ पे t जो है ये डिनोमिनेटर में है, मगर यहाँ इस वाले थर्ड में ये हमारी न्यूमरेटर में है।
तो ये दोनों इधर भी वैसे ही है, डेल एस अपॉन डेल वी और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एस, तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो इनको भी इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन को कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये डायरेक्शन लेंगे, वेस्ट की डायरेक्शन हम लोग लेंगे, वेस्ट कह सकते हैं, या आप याद रखिए इधर की साइड, इस साइड की, और हम लोग इसकी डायरेक्शन लेंगे। और थर्ड इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग इसकी उल्टा डायरेक्शन, रेसिप्रोकल, इसकी इधर की ओर डायरेक्शन लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो डेल पी, डायरेक्शन इधर की ओर है तो ये टर्म पहले आएगा, तो डेल पी अपॉन का डेल टी, ये वाले टर्म साइड साइड के, डेल टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी, ये हो गया डेल एस अपॉन का डेल पी, तो ये हमारा, सॉरी डेल एस अपॉन डेल वी, ये हमारा v है, यहाँ पे v हो गया, तो ये हमारा एक टर्म मिल गया, डेल एस, ये s है ये v है, तो डेल एस अपॉन डेल वी। अब इसके हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, जैसे p है न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर का क्या होगा, v कांस्टेंट, डायगोनल का, देखिए ये डायगोनल है, तो p का v हो गया, और s का यहाँ पे डायगोनल हमारा t हो गया इधर, तो ये हमारा t हो गया। तो यहाँ पे देखिए यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है, डेल p अपॉन डेल टी और डेल एस अपॉन डेल वी, और यहाँ पे कांस्टेंट v है और इधर कांस्टेंट हमारा डेल एस अपॉन डेल वी की जगह t हो गया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन का रेसिप्रोकल थर्ड होगा, तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को सिंपली आप इससे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल पी कर दीजिए और डेल वी अपॉन डेल एस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इससे देखते हैं, इससे कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारा बनेगा डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन का डेल पी, और इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा डेल वी अपॉन का डेल एस, इधर की ओर साइड है ना, इस साइड में जा रहे हैं हम लोग, तो v से s, तो डेल v अपॉन डेल s, ये हमारा हो गया। अब कांस्टेंट को हम लोग कैसे देखेंगे, तो कांस्टेंट के लिए t देखिए, t न्यूमरेटर है तो t का डायगोनल s हो गया, और v का डायगोनल हमारा p हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, सॉरी ये यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट s, एट कांस्टेंट s, ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल एस, डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट p, एट कांस्टेंट p। तो ये हमारी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आपस में रेसिप्रोकल होती है, और इसको हम आसानी से इस थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल से आसानी से, सॉरी थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर से आसानी से निकाल सकते हैं। तो केवल आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखने के लिए आपको इस सेंटेंस को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। मेन आपका ये है, अगर ये आपको याद है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको एक ये याद रखना पड़ेगा कि P और S जो होंगे, PS, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन रखेंगे। P से प्रेशर है, S से हमारी एंट्रोपी है, T से टेम्परेचर है, और V से हमारा वॉल्यूम है किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का। तो ये हमारी 4 मैक्सवेल्स की इक्वेशन है। होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ट्रिक समझ आई होगी। सो आज के बाद आशा करता हूं कि आपको इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन इक्वेशंस को याद रखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।